भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। तो भारत को बैटिंग मिलती है, भारत बैटिंग करने के लिए जाता है। तो पहले ही बॉल पर पहला विकेट यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने माइकल स्टार्क को बोला था कि भाई ऐसा है, आपकी बॉल स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज फेंकी। आज उन्होंने ऐसे ही बॉल डाली कि जनाब पहले ही बॉल पर लेग बिफोर विकेट होकर निकल गए। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए तो 69 रन की साझेदारी हुई। फिर जैसे ही दूसरा विकेट गिरा है, दूसरा विकेट गिरने के बाद फिर एक तरफ से तू चल मैं आया की लाइन लग गई और 100 रन पर 5 विकेट गिर गया। और 5 विकेट में अपने जितने भी बेहतरीन बैट्समैन थे सब जा चुके थे। फिर एक बार क्रीज पर आए नीतीश रेड्डी और पंत, उनसे उम्मीदें की जा रही थी। मगर नीतीश रेड्डी, खैर जो भी हो, नीतीश रेड्डी जब आते हैं तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि अब वो 40 रन बनाएंगे, कहीं ना कहीं इंडिया की डूबती नैया को पार लगाते हैं। मगर पंत से हम लोग जैसी उम्मीद कर रहे थे, पंत उस हिसाब से नहीं चल पाए और पंत 21 रन बना के आउट हो गए। नीतीश रेड्डी ने सबसे ज़्यादा 42 रन बनाए और ताबड़तोड़ बैटिंग की। अगर नीतीश रेड्डी थोड़ी देर और रुक जाते तो इंडिया का स्कोर 200 पार हो जाता, तो थोड़ा सा अच्छा लगता। मगर फिर लास्ट विकेट 10वें विकेट के रूप में नीतीश पे आउट हो गए। तो इंडिया का टोटल जो स्कोर कार्ड ये रहा कि भाई यशस्वी जायसवाल 0 पर, राहुल ने 37 रन बनाया, शुभमन ने 31 रन बनाया और पंत ने बनाए 21 रन। सबसे ज़्यादा नीतीश रेड्डी ने बनाए 42 रन और अश्विन ने भी कहीं ना कहीं थोड़े से रन बनाए, 22 रन, जिससे इंडिया का स्कोर 180 रन पहुंचा। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस पिच पर ये स्कोर सही था, क्योंकि पिछली बार जब लास्ट सीरीज इन्होंने खेली थी पिंक बॉल से, तब भी इनकी प्रॉब्लम यही थी कि जब बॉल बाउंस करने लगती है, बॉल स्विंग करने लगती है तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो सारे लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं, उस स्विंग को नहीं संभाल पाते हैं, उस बाउंस को नहीं संभाल पाते। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में जो भी प्रॉब्लम रही हो, उन्होंने सबसे ज़्यादा, आप मान के चलो 70% लेंथ बॉल पर बैट लगाया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो गया। दूसरे टेस्ट मैच की जैसे ही पहली इनिंग होती है और इंडिया को शॉर्ट पिच बॉलों से दिक्कत होती है, लेंथ बॉल पड़ती है और इंडिया उस बॉल को खेलने के चक्कर में आउट हो जाती है। तो जो गलती पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने की थी, वही गलती दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इंडिया ने कर दी है और 180 पर ऑल आउट हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग से सबक लेते हुए ध्यान दिया है कि जिस लेंथ पर बॉल पड़ने के बाद विकेट के ऊपर से निकल रही है उसको वो लोग छोड़ रहे हैं। और इंडियन बैट्समैन ने यही किया कि जो बॉल लेंथ पर पड़ रही है और विकेट के आसपास ऊपर से निकल रही है उसमें बैट लगाया है। विराट कोहली तो ऐसा हुआ कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बॉल को मारें या छोड़ दें, जबकि विराट कोहली अच्छा टच में दिख रहे थे। मगर लास्ट में ये हुआ, वो कन्फ्यूजन में रहे और बॉल बैट का सिरा लेकर फर्स्ट स्लिप की तरफ निकल गई, आउट हो गए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का सेम हुआ कि लेग बिफोर विकेट, विकेट के आगे पकड़े गए। अरे जब मिडिल स्टंप की बॉल है, फ्लिक करने का, ठीक है, कई बार फ्लिक होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, आउट हो गए। मगर जब टीम की स्थिति खराब हो तो आपको बॉल देख के खेलनी चाहिए। इस चीज़ में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। थोड़ी सी बॉल अगर उनको ऐसी दिखी कि नहीं खेल सकते हैं तो तुरंत उसको जाने दे रहे थे, वो मैक्सिमम लेंथ बॉल को जाने ही दे रहे थे। तो जब मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें मैंने देखा कि 70% लेंथ बॉल को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उसको टच ही नहीं किया। जो बॉल इंडिया ने टच की उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी कि वो जो भी ऐसी बॉल जिसको खेलने में प्रॉब्लम हो वो छोड़ रहे थे, और मोस्टली बॉल वो ऐसी छोड़ रहे थे जो स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। जो बॉल स्टंप के ऊपर निकल रही थी छोड़ने में फ़ायदा, इंडिया ने उसी बॉल को खेला, आउट हो गए। तो उनकी रणनीति साफ है, इन बॉल को छोड़ना है और जो बॉल स्टंप पर आ रही हैं या जो बॉल खेलना ज़रूरी है तो उसको अच्छे तरीके से खेलो, और जो बॉल कमज़ोर मिल रहे उनको मारो। तो वो अपनी इस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रन भी बन रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही। इंडिया ने यही प्रॉब्लम फेस की और इस वजह से 180 पर आउट हो गए। अब पोजीशन ये है फर्स्ट डे में कि भाई फर्स्ट डे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। तीनों के तीनों सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिए हैं, इंडिया के हाथ कुछ नहीं लगा। अब इंडिया के हाथ अगर कल वाले दिन ये थोड़ी सी भी अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं और ऑस्ट्रेलिया धोखे से भी अगर 180 के पार कर गया तो आप ये मान के चले 80% हाथ से मैच कल ही निकल जाएगा। वैसे निकला तो आज भी है, मगर कल वाले दिन अगर 180 से पहले ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं हुआ तो इंडिया के हाथ से कहीं ना कहीं ये मैच निकलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दूसरी इनिंग में इंडिया खेलेगी, अब ये तो भरोसा नहीं कि आप हर पारी में 450 रन बनाओगे, ये भरोसा नहीं है ना। क्योंकि ये भरोसा तो ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं किया जा सकता है जो होम कंडीशन में खेल रही, तो इंडिया का करना थोड़ा मुश्किल है।
तो अगर दूसरी इनिंग में इंडिया ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, अगर उन्होंने 180 क्रॉस कर लिया या उन्होंने 50, 60 या 70 रन की भी लीड ले ली, तो इंडियन टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। नहीं तो फिर उनको वही चमत्कार करना पड़ेगा कि 450, 500 रन बनाओ, और ऐसे चमत्कार डेली डेली नहीं हुआ करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा, और बॉलिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बॉलिंग हालांकि अच्छा हो रही है, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बॉलिंग को खेलना कैसे है, लेंथ बॉल को खेलना कैसे है। वो उस बॉल को खेल रहे हैं जो बॉल स्टंप पर है, या जिस बॉल को जरूरी खेलना। जो भी बॉल लेंथ पर पड़ रही है उन्हें पता है लेंथ बॉल पड़ेगी, स्टंप के ऊपर से जाएगी, उसको वो छोड़ रहे हैं। अब लेंथ बॉल जो 6, 6.5 मीटर की दूरी पर पड़ रही है, उस बॉल को थोड़ा और पीछे खींचे तो वो बॉल स्टंप पर आएगी। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के अगर शोल्डर वो लोग मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो बॉल ऊपर से निकल रही है, और जिसको इंडियन बैट्समैन खेल रहे हैं, और जब इंडिया वाले उसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो उस बॉल को छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो बेस्ट टेक्निक से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इस वजह से ही वो अच्छा खेल रहे हैं, और इस वजह से ही उनके अभी 86 रन पर 1 विकेट है। अब डिपेंड करता है इंडिया का कल का दिन कैसा रहेगा, कल इंडिया कैसा खेलेगा, बॉलिंग कैसी रहेगी। बॉलिंग के बाद अगर इंडिया की बैटिंग जल्दी आती है, जो कि अभी दिख नहीं रहा कि इंडिया की बैटिंग जल्दी आएगी, अगर इंडिया की बैटिंग जल्दी आ जाती है तो कल का दिन इंडिया कैसे निकालेगी। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कल का दिन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। नहीं तो पहला दिन तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम, और अभी ये मान के चलिए 60% से ज़्यादा मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका है अगर इंडिया ने कल बॉलिंग अच्छी नहीं की। बुमराह एंड कंपनी, बुमराह ने बॉलिंग अच्छी की, 1 विकेट लिया, और डीएसपी साहब सिराज को तो अभी कोई विकेट नहीं मिले। हर्षित राणा ने बॉलिंग अच्छी की, विकेट नहीं मिले। बस प्रॉब्लम यही है कि जो लेंथ बॉल ऑस्ट्रेलियन छोड़ रहे हैं, इंडिया ने उस बॉल को खेलने की कोशिश की, आउट हो गया। तो स्टोरी यही है कि अब कल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बैटिंग की बात कर लें तो बैटिंग में केएल राहुल तो सही दिख रहे थे, टच में दिख रहे थे, और उनको लक भी इतना साथ दे रहा था, मगर फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए विशेष। 2 बार उनके पास मौके आए, उनके कैच भी छूटे और वो बचे भी, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। और गिल भी अच्छे टच में दिख रहे थे, शुभमन गिल, मगर वो भी कोई विशेष नहीं कर पाया। 1 रन पर आउट होकर चले गए, लेग बिफोर विकेट। रोहित शर्मा की एंट्री हुई थी, रोहित शर्मा काफ़ी टाइम से चल ही नहीं रहे, अब कब चलेंगे भगवान जाने। सीरीज हारने के बाद ना चलें, पहले चल जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा था बुमराह की जो कप्तानी थी वो अलग है, अब रोहित शर्मा की कप्तानी अलग है। बुमराह की कप्तानी में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, रोहित शर्मा के आते ही लग रहा है कि टीम की पनौती लग गई। अब रोहित शर्मा ने खुद अगर कुछ किया होता तो लगता भी थोड़ा अच्छा है, उन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया, और उनके टाइम में किसी बैट्समैन ने कुछ नहीं किया। वो तो रेडी है कि आ गया, उसने लास्ट में अश्विन के साथ मिलकर थोड़ी साझेदारी कर ली तो 180 रन लग गया। नहीं तो फिर इंडिया की कहानी इतनी ख़राब हो जाती कि फिर पूछो मत, ऐसा लगता कि पहले दिन इंडिया मैच हार गई। अभी कल का दिन है, खेल लेंगे तो मैच बच जाएगा, उम्मीद रहेगी। अदरवाइज़ कल के दिन ही डिसाइड हो जाएगा मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कितना पहुंच चुका है। तो फिर हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कल की अपडेट क्या रहेगी। मगर पिच को देखा जाए तो पिच का मिजाज ये है कि लेंथ बॉल को छोड़िए, जो बॉल स्टंप के ऊपर से निकल रही है, जो बॉल स्टंप पर आ रही है उसको खेलिए, और 4th और 5th स्टंप की बॉल को छोड़िए। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग पूरी स्ट्रेटजी क्लियर है, वो उस तरीके से खेल रहे हैं, इसलिए अभी तक वो सक्सेसफुल हुए हैं। और हम इंडियंस ने उस चीज़ को वहाँ पर मिस कर दिया है, इस वजह से हम लोग 180 पर आउट होकर इस प्रॉब्लम को लिए बैठे हैं कि कल ऑस्ट्रेलिया कैसे आउट होगा। तो कल ऑस्ट्रेलिया कैसे आउट होगा कल पता चलेगा। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।